नमस्ते। अरे रे रे रे! आप तो कहीं जा रहे थे ना? फिर रुक क्यों गए? किसी ने टोक दिया पीछे से? अच्छा, और मूड क्यों खराब है? छींक दिया। ओके, आपको आज अंदेशा था कि लड़ाई होगी क्योंकि चप्पल उल्टी पड़ी थी। हम्म। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हैं तो बहुत छोटी, लेकिन हमें लगता है कि यही छोटी छोटी बातें हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाली हैं। और इसीलिए इन्हीं छोटी छोटी बातों के चलते हम जीवन में आगे बढ़ने से रुक जाते हैं या अपने आप को रोक लेते हैं। ये छोटी छोटी बातें ही ऐसी हैं जो हमें इतना चूस लेती हैं कि हम चुक जाते हैं। किसी ने पीछे से टोका तो हम टुक जाते हैं और इन्हीं छोटी छोटी बातों में उलझ कर हम अक्सर आगे नहीं बढ़ पाते। हम रुक जाते हैं कहीं बीच रास्ते में और फिर हमें अफसोस होता है कि हम क्यों रुके। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उस अफसोस के बाद, उस ग्लानि के बाद उससे बाहर आ जाते हैं। हम फिर से वही क्रिया दोहराते हैं। चलिए आज आपको लिए चलती हूँ एक किस्से की ओर। बहुत पुरानी कथा है। एक बार की बात है कि एक गुरुकुल में गुरुदेव अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। तो जब वो शिक्षा देते थे, कुछ समय वहाँ उस जगह पर, उस गुरुकुल में कुछ चूहों का आतंक हो गया। अब जब भी वो कुछ पढ़ाते, कुछ सिखाते अपने शिष्यों को, तो वहाँ पर चूहे आसपास घूमते रहते और चूहों के घूमने से जो विद्यार्थी हैं उनका मन पढ़ाई में न लगता और मन विचलित हो जाता। डिस्ट्रैक्शंस तो सभी जगह होते हैं ना चूहों के। तो गुरुदेव ने सोचा कि क्यों ना मैं एक बिल्ली बांध लेता हूँ। तो गुरुदेव ने क्या किया कि अपनी चारपाई के एक पाए पर रस्सी से बिल्ली बांध दी। अब जब बिल्ली बांधी तो चूहों का आना यकायक बंद हो गया। अब वो जब भी शिक्षा देते, बिल्ली बांध देते। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जो बैच था बच्चों का, विद्यार्थियों का, उनकी शिक्षा दीक्षा समाप्त हुई और वो चले गए। नया बैच आया, नए बच्चे आए, पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे। इसी तरह कई बच्चे वहाँ से उनसे पढ़कर गुरुकुल से निकल गए। अब एक समय पर जो होना था वो निश्चित था, वो हुआ। जो गुरुदेव थे उनकी मृत्यु हो गई। दूसरे गुरुदेव ने गद्दी संभाली, आसन संभाला, उन्होंने शिक्षा देनी प्रारंभ की। अब उन्होंने तो शिक्षा देनी प्रारंभ की, लेकिन जो बिल्ली थी वो वहां पर उसी को बंधे रहने दी। जब भी शिक्षा देते वो बिल्ली बांधते। अब वो बिल्ली भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो आपस में विचार विमर्श किया गया कि क्या करें। तो दूसरी बिल्ली लाई गई और वहां पर बांध दी गई। ऐसे ही क्रम चलता रहा। जो विद्यार्थी थे वो अपनी शिक्षा दीक्षा संपन्न कर गुरुकुल से निकलते गए और अगर गुरुदेव की मृत्यु होती वो गद्दी संभाल लेते और अगर बिल्ली की मृत्यु हो जाती तो एक और बिल्ली लाकर वहां पर बांध दी जाती, लेकिन बिल्ली बनती गई। अब एक बार एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव ये बिल्ली क्यों बांध रहे हैं हम यहाँ पर? तो गुरुदेव को पता तो था नहीं, क्योंकि ये प्रथा थी। अब वो देश काल परिस्थितियां अलग थीं। तो गुरुदेव ने कहा ये प्रथा है और ये बहुत आवश्यक है, इस गुरुकुल की परंपरा है,
इसका निर्वहन करना तो अति आवश्यक है। इसके बिना तो ज्ञान दिया ही नहीं जा सकता। और उस आश्रम का, उस गुरुकुल का नाम कर दिया बिल्ली वाला आश्रम। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूं। कुछ इसी तरह की बिल्ली हम सभी ने बांधी हुई है, और बांधी हुई नहीं है, बांधी हुई हैं। न सिर्फ एक बिल्ली, बहुत सारी बिल्लियां हैं हमारे यहां हर बात पर। हम ये नहीं सोचते इनके पीछे का कारण क्या है, और फिर वही हम रुक जाते हैं, हम चुप जाते हैं, हम टुक जाते हैं, और इसी तरह से इन्हीं छोटी छोटी बातों में उलझकर हम इतने लंबे खूबसूरत जीवन को जीने से चूक जाते हैं। क्या ये सही है? झाड़ू सीधी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो ये हो जाएगा। नहीं, झाड़ू हम सीधी खड़ी इसलिए नहीं रखते क्योंकि झाड़ू का शेप चेंज हो जाता है और झाड़ू फिर किसी काम की नहीं रहेगी, तो इसलिए उसको लिटा कर रखते हैं। दूसरा कारण ये भी है दोस्तों, उसको छुपा कर रखते हैं क्योंकि हर कोई आता है उसको पाँव से लात मार कर चला जाएगा। अगर हमने ये नहीं कहा कि झाड़ू को लात नहीं मारनी है, झाड़ू को पाँव नहीं लगाना है, झाड़ू में लक्ष्मी का निवास होता है। क्योंकि हमारे यहाँ पर सनातन में हर चीज को सम्मान देने की परंपरा है। चाहे कितनी ही छोटी से छोटी वस्तु हो, हम उसको सम्मान जरूर देते हैं। नाखून रात में नहीं काटना, ना ना ना, नहीं तो डैश हो जाएगा। कुछ ना कुछ हम जो रिक्त स्थान है हम उसमें कुछ गलत भर देते हैं और फिर कहते हैं, हमारे बच्चों को हम सिखाते हैं कि ऐसा हो जाएगा। ऐसा कदापि ना करें। सोचें, क्यों नहीं काटते? आप सोचिए। चलिए मैं बता देती हूं। क्योंकि बहुत पहले जब नाखून काटे जाते थे तो वो ब्लेड से काटे जाते थे। दूसरी बात, उस समय लाइट भी नहीं हुआ करती थी इस तरह की, तो रात में अगर नाखून काटेंगे तो हमारी स्किन भी कटने का खतरा रहता था। सिंपल सी बात है। और हमने इतनी बड़ी बिल्ली बांध दी इसकी। ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो अगर आप देखेंगे तो आपको उनके पीछे छिपे कारणों का आभास हो जाएगा बहुत आसानी से। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि इस तरह की बहुत सारी बिल्लियां अगर आपने बांधी हुई हों, इनको कहते हैं दोस्तों लिमिटिंग बिलीव्स। वो सीमित विश्वास जो हमें सीमित कर रहे हैं, हमारी असीमता को छोटा कर रहे हैं, उन्हें तोड़ डालिए और आगे बढ़िए। जीवन बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ा जीवन है। और इसी पर मेरी 4 पंक्तियां सुनिए और हाँ, दाद दीजिएगा। मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों पर भी ढोक दिया। मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों पर भी ढोक दिया। कभी छींकने कभी लीकने बस पीछे से टोक दिया। जीवन की तैयारी में ही निकल गया जीवन सारा। जीवन की तैयारी में ही निकल गया जीवन सारा। ऊंचा उड़ना चाहा था पर गिरने के डर ने रोक दिया। ये बहुत बड़ा डर है। और ये जो डर है ना गिरने का, ये छोटे छोटे इन भय से मिलकर बनता है। तो निर्भय हो जाएं और अपने इन सब निर्मूल भय को समाप्त कर दें। निडर हों, अभय हों
और हाँ, खुश रहिए, आगे बढ़िए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, इंजॉय इट। और हाँ, सुनते रहिए अनुपमा सक्सेना अनुपम को बिल्कुल इसी तरह। थैंक यू।